नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों ने पिछले वीडियो और इसके पहले वाले वीडियो में भी बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं, खासकर टीईटी को लेकर के, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के। और आप लोगों ने कहा कि सर जी, क्या टीईटी को अब टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर एंड एलटी ग्रेड वैकेंसी में भी अप्लाई कर दिया जाएगा यानी इसे एसेंशियल कर दिया जाएगा? आपके बहुत प्रश्न आए हैं, कई लोगों के प्रश्न इससे संबंधित आए हैं कि क्या कारण है सर, आप स्पष्ट कीजिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना ही इस पर एक वीडियो बना करके आप लोगों को समझा दूं। साथियों, अब ये पूरा मामला क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि टीईटी को इसमें किया जाएगा एसेंशियल कि नहीं किया जाएगा, क्या स्थितियां हैं, क्या यूपी में या अन्य स्टेट में, जैसे अभी कुछ वैकेंसियां 2022 की हैं, क्या उसमें भी अप्लाई होगा, या नेक्स्ट आने वाली वैकेंसी जब भी होंगी 2024 लास्ट या 2025 में जब भी आएंगी, या एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर यूपी पीएससी में यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड का भी वैकेंसी आने की संभावना है 1-2-3 महीने में, क्या उसमें भी अप्लाई हो जाएगा? आज आपके इन सभी प्रश्नों को जवाब दूंगा। इससे पहले कुछ भूमिका के बारे में आपको बता दूं कि क्या मामला है, ये प्रश्न कहां से आ गया कि टीटी को टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर या एलटी ग्रेड या अन्य स्टेट जो भी स्टेट हैं वहां टीजीटी, पीजीटी के लिए ये सब चीजें अप्लाई किया जाएगा। टीटी को एसेंशियल बनाया जाएगा। टीटी मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आपको इसके बारे में थोड़ा अच्छे समझाते हैं। देखिए साथियों, 12 अभी जो 12 तारीख थी यानी 12 फरवरी में किसकी मीटिंग हुई है? एनसीटीई। एनसीटीई का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कि 12 तारीख को एक कॉन्फ्रेंस हुई है, और कॉन्फ्रेंस का टाइटल आप ये समझ सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीटी ऑन सेकेंडरी लेवल। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीटी ऑन सेकेंडरी लेवल यानी माध्यमिक स्तर पर टीटी को इम्प्लीमेंट करना, ये एक टाइटल था कॉन्फ्रेंस का, जिस पर चर्चा हुई है क्या कि टीटी को क्यों ना ही अब माध्यमिक लेवल यानी टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर या एलटी ग्रेड में अप्लाई कर दिया जाए। जैसे कि अभी तक टीटी के 2 रूप थे, एक था 1 से 5 तक। अच्छा, इसे हम टीटी1 टीटी फर्स्ट पेपर मानते थे, टीटी फर्स्ट पेपर मानते थे, और नेक्स्ट था 6 से 8, इसे हम टीटी का जो है सेकेंड पेपर मानते थे। 2 टीटी होती थी, यही अभी तक चल रहा था। अब थोड़ी इसकी भूमिका बताते हैं, क्योंकि नेशनल जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है यानी ईपी 2020, इसमें यह कहा गया है कि टीईटी को 1 से लगा करके 0 नहीं, 1 से लगा करके 12 स्टैंडर्ड तक जो है अप्लाई किया जाए। यानी टीटी को टीचर के परिप्रेक्ष्य में, टीचरों की गुणवत्ता को सुधारने के परिप्रेक्ष्य में 1 से 12 लेवल तक टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को अप्लाई किया जाए, अर्थात टीईटी पास कैंडिडेटों को ही टीचर बनाया जाए। ओवरऑल ये है। किस आधार पर? जैसे कि हायर के लिए नेट होता है, आप समझ लीजिए एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अथवा एसईटी यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या कहीं कहीं पर इसे बोल दिया जाता है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एसएलईटी स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इनको इक्विवेलेंट माना जाता है। इसके माध्यम से अब हायर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो हायर में था अभी तक, यानी हायर में था यही चीज, कौन चीज? नेट या टेट होती थी, और इसके साथ 1 से 5 तक टेट थी। इसके लिए आप 1 से 5 के लिए टेट है। अब इस समय बिना टेट के आप 1 से 5 में प्राइमरी लेवल में आवेदन नहीं कर सकते। और 6 से 8 क्लास की बात कर रहे हैं, क्लास 6 से 8 के लिए भी टेट है। लेकिन 9 से 12 तक अभी तक टेट क्या था? टेट नहीं था। 9 से 12 तक में टेट नहीं था। और बाकी उसके ऊपर
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होने के पश्चात नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट था, तो ये बीच में वैकेंट बचा हुआ था। इसलिए एनसीटी और सीबीएसई की जो है कॉन्फ्रेंस थी 12 फरवरी को, जिसमें उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीटी ऑन सेकेंडरी लेवल पर रखा और उस पर उन्होंने सब लोगों सहयोग के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि हम क्यों नहीं इसको अब माध्यमिक स्तर पर लाएं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को, ताकि हम शैक्षणिक गुणवत्ता यानी उच्च क्वालिटी के टीचरों को हम इस लेवल में ला सकें। अब क्या है, अभी तक टीटी 2 ही हो रहे हैं, 1 से 5 के लिए और एक हो रहा है 6 से 8 के लिए। इसे हम टीटी फर्स्ट कहते हैं और इसे हम टीटी सेकेंड पेपर कहते हैं। ठीक, ये है। इसी के आधार पर अब कुछ स्टेट अपने यहाँ, जैसे बिहार में है स्टेट करवाता है। बिहार क्या है, 9 से 12 के लिए STT स्टेट करवाता है। इसी प्रकार हरियाणा और मध्य प्रदेश अन्य स्टेट भी कुछ करवाते हैं अपने यहाँ 9 से 12 के भर्ती के लिए टीचरों की एलिजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए टेस्ट करवाते हैं। लेकिन अभी तक कोई सेंट्रल लेवल पर 9 से 12 के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसा या कोई टेस्ट जैसी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए इसको इम्प्लीमेंटेशन की बात इस कॉन्फ्रेंस में कही गई है कि इसे क्यों ना ही इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तो हाँ, इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब रेगुलेशन और ये सब चीजें एनसीटीई बनाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब इसका नियम और रूल बनाएगा कि टीईटी को हम 9 से 12 के लिए भी एलिजिबल करें, जो यानी एलिजिबल मतलब उसको एसेंशियल कर दें, अभी तक नहीं था। अब क्या होगा, इसका ये होगा कि टीईटी के लिए रूल बनाए जाएंगे एनसीटी। अब जब ये रूल एनसीटी बना देगा तो प्रत्येक स्टेट को भाई एनसीटी बीएड जितने भी हैं या टीचर, उनको ये चीज़ मानना पड़ेगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में भी है। विवश तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है, यानी केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए अलग अलग अपने नियम ला सकते हैं अपनी यहाँ की स्थितियों को देखते हुए। तो हम ये जरूर नहीं कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से, लेकिन एनसीटी जो नियम लाएगा मोस्टली स्टेट से अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर ये व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन इस क्षेत्र में हमारा उत्तर प्रदेश थोड़ा काफी लचीला है। अन्य स्टेटों ने तो अपने यहाँ की टीजीटी पीजीटी में भर्ती के लिए सीटेट या अन्य स्टेट को अप्लाई कर लिया है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। अब क्या होगा, आपके मन में हो रहा होगा टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड में क्या सर ये अप्लाई हो जाएगा? तो आपको बता दूं, इसे अप्लाई अभी तो हमको नहीं लगता, लगभग 2 साल तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। 2 साल के अंदर जो वैकेंसी आएंगी उसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि हाँ भाई आयोग नहीं बना, आयोग ही बनेगा, वो नेक्स्ट लेवल की टीईटी को वही आयोग ही कराएगा, नया आयोग अभी बन नहीं पाया है। और जब आयोग बनेगा तब वो इस लेवल की टीजीटी के लिए अर्थात 9 से 10 के लिए, जो कि टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए आता है, एक टीटी होगा और दूसरा 11 से 12 के लिए होगा टीटी। जैसे इस तरीके से वो प्रवक्ता के लिए होगा, वो पीजीटी लेवल के लिए होगा, ये टीजीटी लेवल, इसमें टीजीटी व एलटी आ जाएगा और इसमें प्रवक्ता व जीआईसी लेक्चरर के जो पीजीटी के समकक्ष होते हैं इनके लिए। तो 2 टीटी या समकक्ष भाई अगर एक ही टीटी चाहेंगे तो 9 से लगा के 12 तक के लिए कोई एक ही टीटी ले आएंगे। तो टीईटी पहले आपको माध्यमिक लेवल में अपने यहाँ प्रत्येक स्टेट को कराना होगा। तो पहले तो टीईटी कराएं 9 से 12 के लिए, यानी 9 से 12 लेवल की टीईटी कराएं और फिर जो अगला विज्ञापन निकालेंगे उसमें ये टीईटी को एसेंशियल कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर व एलटी ग्रेड के लिए। फिलहाल अभी जो वैकेंसी रिसेंट में जल्दी आने वाली हैं या उत्तर प्रदेश में 2024 या 25 में आने वाली हैं, तो हमें नहीं लगता कि उसमें टेट को अनिवार्य करेंगे। कारण यह है कि टेट को अनिवार्य वो तभी कर सकते हैं जब वो टेट को अपने यहाँ करा लें। फिलहाल अभी टेट नहीं हुआ, तो पहले विज्ञापन आने से पहले 9 से 12 पहले ये रूल बना ले, एनसीटी इस पर रूल बना ले ताकि स्टेट अप्लाई करें अपने यहाँ, और रूल बनने के पश्चात हमारा उत्तर प्रदेश या अन्य स्टेट की गवर्नमेंट इसे अपने यहाँ अप्लाई करें और टीईटी कराएं 9 से 12 के लिए, 9 से 10 के लिए अलग या 11 से 12 जैसा भी अपने यहाँ सिस्टम समझ ले, या हो सकता है दोनों का एक ही है। मेरे हिसाब से 9 से 10 के लिए टीटी होगा एक जो टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए होगा, और एक 11 से 12 के लिए होगा जो पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए होगा टीटी। तो 2 टीटी होंगे, ये समझ लीजिए, ठीक, टीटी ये एक और एक टीटी ये हो जाएगा। तो ये दोनों टीटी कराने होंगे, तभी आप टीजीटी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर व एलटी ग्रेड या समकक्ष
9 से 12th क्लास के टीचरों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए छात्रों? तो ये समझ लीजिए कि फिलहाल अभी आप टेंशन मुक्त रहिए। जब अप्लाई हो जाएगा तो पहले उन्हें टीईटी कराना होगा उस लेवल की। अभी तक की आप जानते हो टीईटी 2 ही हो रही है, 1 से 5 और 6 से 8। अभी 9 से 12 तक के लिए अर्थात हमको लगता है 2 टीईटी अगर कराएंगे तो कभी 2 टीईटी होंगी। 9 से 10 के लिए एक होगा जो टीजीटी और अल्टीग्रेड के लिए हो जाएगी, और 11 से 12 के लिए होगा जो पीजीटी और जीएससी लेक्चरर के लिए हो जाएगी। तो इस तरीके से 2 टीटी इन्हें करानी पड़ सकती है, या हो सकता है 1 टीटी कराएं, जैसा भी होगा तो इनको कराना होगा। तब नया विज्ञापन अगर निकालते हैं तो उसमें आपको टीजीटी, पीजीटी और जीएससी लेक्चरर और अल्टीग्रेड के लिए नए मतलब टीटी एसेंशियल कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये न्यूज़ है आपके लिए। अभी आप टेंशन मुक्त रहिए। लगभग 2 साल पहले एनसीईटी से अपने यहाँ नियम में लाए, तो लगभग 2 साल तो आप कार्यमुक्त रहिए। हमको लगता है अर्थात नेक्स्ट अल्टीग्रेड और जीआईसी लेक्चरर में टीटी की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही नेक्स्ट आने वाली यूपी टीजीटी व पीजीटी में भी टीटी एसेंशियल होगा। और बात रही पीछे की जो 2022 का विज्ञापन है, उसमें तो आप टेंशन मुक्त रहिए। वो बिना टीटी के उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं, वो बिना टीटी के आधार पर ही ऐसे ही रहेगा। वो पुरानी विज्ञापन की शर्तों के अधीन ही सब कुछ होगा। तो साथियों या छात्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार साथियों।